आर्मी एक्ट में तब्दीली, क्या नई तैनाती को ब्रेक लग चुकी है। इस वक्त पूरे का पूरा मामला लटक भी चुका है और इस सब के अंदर एक नया ड्रामाई मोड़ आया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद अब एक नया लफ्ज भी मंजरेआम पर आ चुका है और वो है रिटेंशन। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने उमर फारूक और शाहजेब खानजादा को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब से चीखें निकलने का भी बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च और उसका दूसरा मरहला ज़ोरों शोर से जारी है, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब मंजर-ए-आम पर रोज़ाना आता है और वो लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हैं। वहीं दूसरी जानिब उनकी सियासी मसरूफियात भी बढ़ चुकी हैं और हमारे पास जो इत्तलात है उनके मुताबिक आज दूसरा मरहला जो है हकीकी आज़ादी मार्च का, उसका 7वां रोज़ था। इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद रहे, वहाँ पर उन्होंने अहम तरीन पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं से लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम तरीन मुशावरत भी की गई और इसमें कुछ और बहुत अहम तरीन चीज़ें डिस्कस हुई हैं। डिस्कस क्या हुआ है, इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात, आज़म सवाती तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल केस, इन तीन चीज़ों को शिद्दत से उठाने पर इत्तफाक कर लिया गया है और इस इजलास में अहम तरीन फैसले हुए हैं। इजलास में उमर सरफराज चीमा, मुनस इलाही, राजा बिशारत, मुसद्दिक अब्बासी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात, आज़म सवाती तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल केस और साइफर के मामले को मज़ीद शिद्दत से, मज़ीद फोर्स से उठाने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए का कहना है कि अवामी सतह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर मामलात का मज़ीद ज़ोरों शोर से प्रचार किया जाएगा और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हल्कों में पार्टी बयानिए को घर घर पहुंचाएंगे। इस सब के अंदर महंगाई, हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसीज को भी उजागर करने पर इत्तफाक हुआ है और इस सब के अंदर हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी जो है उसके लिए पंजाब भर की यूनियन काउंसिल्स को भी टास्क दिए जाएंगे और आम इंतखाबात के लिए मजबूर करने पर जो अवामी दबाव है वो मजीद बढ़ाया जाएगा और रावलपिंडी में 15 से 20 लाख लोग लाने के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और कमेटियों की कारकर्दगी की रिपोर्ट इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पर पेश की जाएगी। तो ये इस वक्त तैयारी है इमरान खान साहब की। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर, मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया कहा और जियो और शाहजेब खानजादा और इनके हैंडलर्स को अदालत में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ले जाने की बात की। और फवाद चौधरी साहब ने भी इस सब के अंदर स्टेटमेंट दी है कि जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में झूठ बोला गया और इस प्रोग्राम में उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स को लाया गया और कहा गया कि घड़ी उसने खरीदी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जिस बंदे को, उमर फारूक ज़हूर नामी बंदे को घड़ी बेची ही नहीं गई, यानी कि इस शख्स ने डायरेक्ट नहीं खरीदी। और यहां सिर्फ एक ही स्कैंडल पर बार बार बात हो रही है और इस सब के अंदर कैबिनेट डिवीजन जो है उसने घड़ी की जो भी कीमत लगाई उसके बाद रूल के मुताबिक 20% कीमत अदा करनी होती है। तो ये सब कुछ है। वहीं दूसरी जानिब अब चीखें आसमानों तक जा रही हैं और शाहजेब खानजादा ने इमरान खान के इल्जामात पर कहा है कि इमरान खान जिस अदालत में जाना चाहें हम सामना करेंगे और बतौर वजीर आजम तोशा खाना के तोहफे फरोख्त करने वाले यूएई में मुकीम पाकिस्तानी उमर फारूक को शाहजेब खानजादा सामने लाने पर बड़ा फख्र कर रहे हैं। जियो ग्रुप भी बहुत फख्र कर रहा है, लेकिन वो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि आप हर अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। जंग ग्रुप के पाकिस्तान में शाया होने वाले तमाम एडिशंस में आपने इस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया, लंदन में शाया होने वाले एडिशन से ये खबर क्यों गायब थी? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, पाकिस्तान में जिस पर मर्जी जैसा मर्जी कीचड़ उछाड़ ले कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इमरान
इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि तोशा खाना की घड़ी इस्लामाबाद में ही फरोख्त की गई, जिसका सबूत मौजूद है, यानी कि इस सब के अंदर जो घड़ी है वो इस शख्स को फरोख्त ही नहीं की गई। तो एक जानिब ये मामला तो डन एंड डस्टेड है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में एक अमेंडमेंट है और उस अमेंडमेंट से क्या होगा, ये अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ एक यक जुम्बिशे कलम, एक सिग्नेचर से, एक ऑफिस ऑर्डर से, एक नोटिफिकेशन से ये इख्तियार दे देगा कि वो किसी भी ऑफिसर का करियर एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस सब के अंदर एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपनी चेंज ऑफ कमांड के लिए तैयार है, गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है वो एम्पावर करेगा प्राइम मिनिस्टर को कि वो किसी भी कैंडिडेट को एक सिंपल नोटिफिकेशन रादर देन हैविंग टू गो थ्रू अ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, यानी कि अब एक कैंडिडेट हैं जो 27 तारीख को फॉर एग्जांपल रिटायर हो रहे हैं, 29 तक उन्हें रखना है, तो इसलिए उन्हें पहले हो सकता है कि वाइस चीफ बनाना पड़े, हो सकता है कि उन्हें कोई और ओहदा देकर या जनरल पर प्रोमोट करना पड़े, ऐसा कुछ भी ना करना पड़े और वजीर आजम एक साइन करके कुछ भी करके वजीर आजम जो है वो आर्मी एक्ट में तब्दीली और रिटेंशन यानी कि रिटेन कर लिया जाए। यानी कि अब इस सब के अंदर वजीर आजम जो है वो रिटेंशन, रीअपॉइंटमेंट की जगह रिटेंशन का लफ्ज भी है और वो किसी भी फौजी अफसर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर उसे बरकरार रखने का इख्तियार मिल जाएगा। समरी वजारत दिफा से मंजूर होने के बाद रवां हफ्ते काबीना इजलास में पेश की जाएगी। इस पर एंकर इमरान रियाज ने बड़ी अहम बात की है और उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं कि आर्मी एक्ट में तब्दीली की खबरें हैं और रीअपॉइंटमेंट को रिटेंशन के लफ्ज से बदलने की तैयारी हो रही है, बाकी आप खुद समझदार हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि घड़ी में उलझाकर आर्मी एक्ट में तरमीम की तैयारी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन करना आसान हो जाएगा। इंपोर्टेड ने कोरोना के बहाने गेम तैयार कर ली, फोकस कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि अवाम को किसी और चीज के पीछे लगाकर, किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये पूरे का पूरा मामला जो है ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अहम भी हो जाता है और इस सब के अंदर जो आर्मी के रूल्स हैं, आर्मी का जो कानून है, उसमें तब्दीली से बहुत कुछ वाज़े हो रहा है हुकूमत की इंटेंशंस की तरफ। और इस वक्त सारी की सारी तवानाइयाँ, शहबाज शरीफ साहब 14 दिन के लिए क्यों मंजर आम से गायब हुए, पीटीआई इस पर भी सवालात उठा रही है, पीटीआई इस पर भी बात कर रही है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम इनके डॉट्स कनेक्ट करें तो इस वक्त इंपोर्टेड सरकार के आने का मकसद क्या था, ये खुद बोल चुके हैं कि एक तायुनाती और एक शख्स को आने से रोकना। और अब जाहिर बात है कि ये सारे के सारे मामले के अंदर अपना फायदा करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि ये कितना फायदा कर सकते हैं, कितना फायदा उठा सकते हैं और ये इस सब के अंदर क्या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।